हेलो एवरीवन। तो अब तक हमने स्वस्थ व्रत में पढ़ा है डेफिनेशन ऑफ स्वस्थ व्रत एंड इट्स ऑब्जेक्टिव, स्वस्थ लक्षण, आरोग्य लक्षण एंड धातु साम्य लक्षण। और आज हमारे टॉपिक्स जो हैं वो होने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ एंड ऑपरेशनल डेफिनेशन ऑफ हेल्थ, इंपॉर्टेंस ऑफ शोधन इन स्वस्थ इन रिलेशन टू संचित एंड असंचित दोष, क्लासिफिकेशन ऑफ स्वस्थ पुरुष एज संचित दोष एंड असंचित दोष, डायमेंशंस ऑफ हेल्थ, कॉन्सेप्ट ऑफ वेल बींग जिसके दो कंपोनेंट्स होंगे जो कि है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव, एंड देन एट द लास्ट हम समझेंगे कि वसुधैव कुटुंबकम क्या है और इसका क्या मोटिव है। तो चलिए बिना किसी देरी के अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज का फर्स्ट टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ हेल्थ। तो अकॉर्डिंग टू ओल्डेस्ट डेफिनेशन द हेल्थ इज़ कंसिडर्ड एज द एब्सेंस ऑफ डिजीज़ एंड इन सम कल्चर्स हेल्थ एंड हार्मनी जो है उन दोनों को इक्विवेलेंट कंसिडर किया जाता था। तो हेल्थ की डेफिनेशन हम आगे चल के पढ़ने वाले हैं। तो हार्मनी इज़ बेसिकली बीइंग एट पीस विद सेल्फ, द कम्युनिटी, गॉड एंड कॉस्मस। सो बेसिकली इसका मतलब था कि सभी के साथ एक समान भाव से समान रूप से रहना, दैट वॉज वॉट वी कॉल हार्मनी। अकॉर्डिंग टू सम एंशंट इंडियंस एंड ग्रीक्स, उनके अकॉर्डिंग ये था कि अगर किसी पर्सन को डिजीज़ हुई है तो दैट इज़ द डिस्टर्बेंस इज़ द बॉडीली इक्विलिब्रियम ऑफ दोषास। तो इनका ये कॉन्सेप्ट था कि हमारी बॉडी में दोषास प्रेजेंट होते हैं, अगर वो दोष अनइक्विलिब्रियम स्टेट में होते हैं दैट विल लीड टू द डिजीज़। और इसी के बेस पे आचार्य सुश्रुत ने एक श्लोक दिया है जो कि सूत्र स्थान के 15 चैप्टर में है, दैट इज सम दोषा सम अग्निश्च सम धातु मलक्रिया प्रसन्न आत्म इंद्रिय मना स्वस्थ इत्यपि धीयते। अगर आपको इसका मीनिंग समझना है तो आप हमारे प्रीवियस लेक्चर्स को कंसिडर कर सकते हैं। इन 1977 एक वर्ल्ड हेल्थ असेंबली हुई थी जिसमें ये डिसाइड किया गया था कि जो WHO है और जो गवर्नमेंट है उसका टारगेट होगा हेल्थ फॉर ऑल, यानी कि इन टिल द ईयर 2000 सभी को एक ऐसा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना जहाँ पे सभी हेल्दी हों, जो सोशली और इकोनॉमिकली एक प्रोडक्टिव लाइफ स्पैन कर सकें। सो देयर आर सम चेंजिंग कॉन्सेप्ट ऑफ द हेल्थ, यानी कि जो हेल्थ का डेफिनेशन है वो टाइम टू टाइम चेंज करते रहा। तो उसके बारे में हम थोड़ा बहुत समझ लेते हैं कि सबसे पहले आता है बायोमेडिकल कॉन्सेप्ट। तो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट अगर कोई पर्सन डिजीज़ फ्री है तो दैट वाज कंसिडर्ड दी हेल्दी। नेक्स्ट आता है इकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, जिसके अकॉर्डिंग ये माना जाता है कि हेल्थ इज़ अ डायनेमिक इक्विलिब्रियम बिटवीन द मैन एंड द इन्वायरमेंट एंड डिजीज़ इज़ अ मैल एडजस्टमेंट ऑफ द ह्यूमन ऑर्गेनिज्म टू इन्वायरमेंट। यानी कि जो हेल्थ है एक इक्विलिब्रियम स्टेट है बिटवीन द मैन एंड द इन्वायरमेंट, यानी कि अगर मैन और इन्वायरमेंट एक दूसरे के लिए सपोर्ट करते हैं तो दे विल लीड टू अ हेल्दी लाइफ। और अगर जो मैन है वो इन्वायरमेंट को किसी भी तरह से नुकसान पहुंचाता है, किसी भी तरह से डिस्ट्रॉय करता है, दैट विल लीड टू द डिजीज़। तो अब बात करते हैं साइकोसोशल कॉन्सेप्ट की। तो अभी आप बायोमेडिकल फिनोमेनन में पढ़ के आए हैं कि जिसके अकॉर्डिंग अगर अ पर्सन डिजीज़ फ्री है देन ही इज़ कंसिडर्ड एज द हेल्दी। बट इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग पर्सन को सोशली, साइकोलॉजिकली, कल्चरल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल फैक्टर्स भी हैं जो कि हेल्थ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो नेक्स्ट है होलिस्टिक कॉन्सेप्ट। तो अभी तक आपने जितने भी कॉन्सेप्ट्स को पढ़े हैं ये उन सब का एक समराइज फॉर्म है जो कि जितने भी अब तक कॉन्सेप्ट्स हैं उन सबको एक्सेप्ट करता है। This holistic approach implies that all sectors of the society have an effect on the health, in particular agriculture, animal husbandry, food, industry, etc. तो अब बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ हेल्थ की। तो अकॉर्डिंग टू WHO इन 1948 हेल्थ इज़ अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट म्योरली एन एब्सेंस ऑफ डिजीज़ और इन्फर्मिटी। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, तो आप सबको ये याद करना है। तो अकॉर्डिंग टू WHO सिर्फ एब्सेंस ऑफ डिजीज़ को ही हम हेल्थ कंसिडर नहीं कर सकते। हेल्दी होने के लिए एक पर्सन को फिजिकल, मेंटल और सोशल वेलबींग होना भी बहुत ज़रूरी है। तो नेक्स्ट टॉपिक है ऑपरेशनल डेफिनेशन ऑफ हेल्थ। तो इसके अंदर दो सेंस आते हैं, एक तो ब्रॉड सेंस है, दूसरा नैरो सेंस है। तो ब्रॉड सेंस में अगर हम बात करें तो दिस इज़ बेसिकली क्वालिटी ऑफ ह्यूमन कि वो किसी भी गिवन कंडीशन में अपने फंक्शंस को परफॉर्म कर सके, ईदर इट्स जेनेटिक और इन्वायरमेंटल। तो नैरो सेंस की बात करते हैं तो इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है ये इसके अकॉर्डिंग जो भी हम हेल्थ की क्राइटेरिया सेट कर रहे हैं उसको विद इन नॉर्मल लिमिट पे हम सेट करेंगे और उसमें जो वेरिएशन हो रहे हैं उसको हम चेक करेंगे। वो हो सकता है हमारे एज के अकॉर्डिंग, सेक्स, कम्युनिटी और जोग्राफिक रीजन के अकॉर्डिंग। सेकेंड पॉइंट है कि जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ फंक्शन करने के लिए एक दूसरे के साथ होमियोस्टेसिस कंडीशन में रहते हैं, तो हम उसके वेरिएशन के बेसिस पे भी चेक कर सकते हैं कि वो पर्सन हेल्दी है या नहीं। अब आता है न्यू फिलॉसफी ऑफ हेल्थ। तो इसमें बेसिकली हेल्थ के बारे में बताया गया है कि हम हेल्थ को कैसे और डिफ़ाइन कर सकते हैं।
तो हेल्थ इज़ बेसिकली अ फंडामेंटल ह्यूमन राइट. It is the essence of productive life and not the result of ever increasing expenditure on the medical care. So, health is an intersectorial. It is an integral part of a development. It is central to the concept of quality of life. It involves individual, state, and international responsibility. Health and its maintenance is a major social investment, and it is a worldwide social goal. तो अगर आपको इनमें से कुछ समझ ना आया हो तो आप कमेंट में नीचे हमें बता सकते हैं. मैं कोशिश करूँगी कि आपको वो पार्ट भी समझ आ जाए. नेक्स्ट आते हैं हम इम्पॉर्टेंस ऑफ शोधन इन स्वस्थ इन रिलेशन टू द संचित एंड असंचित दोष. तो सबसे पहले समझते हैं कि ये संचित दोष कौन से होते हैं और असंचित दोष कौन से होते हैं. तो संचित दोष हम उसे कहेंगे जो कि एक्यूमुलेट हो रहे हैं हमारे बॉडी में, और असंचित दोष ये उसको कहेंगे कि हमारे बॉडी में दोष तो प्रेजेंट है बट वो अभी एक्यूमुलेट नहीं हो रहे हैं, लेकिन अगर उनको वो फेवरेबल फैक्टर्स मिलता है तो वो इन फ्यूचर वो कोई भी डिजीज़ कॉज कर सकते हैं. सो दीज आर द संचित एंड द असंचित दोष. अब पढ़ते हैं इसके बारे में. तो अकॉर्डिंग टू द आयुर्वेद, संचित एंड असंचित दोषास आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वेरियस टाइप ऑफ रोग एंड द शोधन इज अ प्यूरिफिकेशन प्रोसेस विच प्लेस अ क्रूशियल रोल इन मेंटेनिंग आवर स्वस्थ. यानी कि जो संचित और असंचित दोष होते हैं इनको निकालने का काम शोधन के प्रोसीजर से हम लोग करते हैं, और इसकी वजह से ही हमारा जो स्वस्थ है वो मेंटेन रहता है. अब अगर शोधन की बात करें तो शोधन प्रोसीजर जो होता है ये हमारी हेल्प करता है दोषास को हमारे बॉडी से बाहर निकालने के लिए. बेसिकली इट इज़ अ प्यूरिफाइंग प्रोसेस. तो बाय परफॉर्मिंग द शोधन वन कैन अचीव ए स्टेट ऑफ स्वस्थ बाय प्यूरिफाइंग द बॉडी एंड मेंटेनिंग द बैलेंस ऑफ दोषास. यानी कि शोधन टेक्निक ऐसी टेक्निक है जिसके थ्रू हम अपने बॉडी से सारे दोषास को बाहर निकालते हैं और अपने जितने भी दोषास हैं उनको मेंटेन करते हैं, अपने बॉडी को प्यूरिफाई करते हैं. सो नेक्स्ट आता है क्लासिफिकेशन ऑफ स्वस्थ पुरुष एज द संचित दोष एंड द असंचित दोष. तो हमने इन दोनों के बारे में जस्ट अभी पढ़ लिया है. तो नेक्स्ट टॉपिक पर मूव करते हैं. दैट इज़ द डायमेंशन ऑफ हेल्थ. तो अकॉर्डिंग टू WHO इन्होंने 3 एस्पेक्ट्स पे मेनली बात करा है. दैट इज़ द फिजिकल, मेंटल एंड सोशल. तो इन फिजिकल डायमेंशन देयर आर सम साइंस जिसके थ्रू हम किसी पर्सन को हेल्थी कंसिडर करेंगे. तो इस क्या क्या साइंस होने चाहिए? दीज आर अ गुड कॉम्प्लेक्शन, अ क्लीन स्किन, ब्राइट आइज, लश्रस हेयर विथ अ बॉडी वेल क्लोथ विथ फॉर्म फ्लैश, नॉट टू फैट, अ स्वीट ब्रेथ यानी कि उसके मुंह से भी बदबू नहीं आनी चाहिए. अ गुड एपेटाइट, उसकी अग्नि अच्छी होनी चाहिए. साउंड स्लीप, निद्रा अच्छी आती हो. रेगुलर एक्टिविटी हो बॉल की, ब्लैडर की, अच्छे से जो भी मलों का मूत्र का विसर्जन होना है वो होता रहे. स्मूथ, ईजी, कोऑर्डिनेटेड बॉडीली मूवमेंट्स. ऑल द ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी आर ऑफ अनएक्सेप्शनल साइज एंड फंक्शन नॉर्मली. यानी कि एक जो प्रपोर्शन होना चाहिए बॉडी का वो सही अमाउंट में होना चाहिए. ऑल द स्पेशल सेंसेस आर इंटैक्ट, सभी इंद्रियाँ काम करनी चाहिए. द रेस्टिंग पल्स रेट, blood pressure and the exercise tolerance are all within the range of normality for the individual's age and sex. नेक्स्ट आता है हमारा मेंटल डायमेंशन. तो इसके क्या क्या साइंस होते हैं? तो दीज आर अ मेंटली हेल्दी पर्सन इज़ फ्री फ्रॉम द इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स, ही इज़ नॉट एट वॉर विथ हिमसेल्फ. यानी कि जो एक मेंटली वेलबींग पर्सन होता है उसके दिमाग में ऐसा कोई कन्फ्यूजन नहीं होता है किसी भी चीज़ को लेकर के, और वो बहुत स्टेबल होता है, बहुत काम माइंड से किसी भी डिसीज़न को लेता है. ही इज़ वेल एडजस्टेड, ही इज़ एबल टू गेट अलॉन्ग वेल विथ अदर्स. वो किसी से भी बहुत प्यार से बात कर सकता है या फिर बहुत अच्छे तरीके से किसी को भी समझा सकता है. ही एक्सेप्ट द क्रिटिसिज्म एंड इज़ नॉट ईजली अपसेट. यानी कि अगर कोई इंसान उसकी बात को गलत भी काटता है तो वो उस चीज़ को अच्छे से समझेगा, उसको कंसिडर करेगा कि आखिर क्या गलत हो सकता है जो सामने वालों को ऐसा लग रहा है या जो वो नहीं समझ पा रहा है, तो उस चीज़ पे वो विचार करेगा. ही सर्चेस फॉर द आइडेंटिटी. He has a strong sense of self-esteem. He knows himself, his needs, problems and goals. He has good self-control balances. यानी कि वो अपने इमोशंस पे बहुत अच्छा कंट्रोल कर सकता है. Rationality and emotionally. He faces problems and tries to solve them intelligently, coping with stress and anxiety. नेक्स्ट हमारा आता है सोशल डायमेंशन. तो इसमें भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जो कि हैं सोशल वेलबींग इम्प्लाइज द हारमोनी एंड द इंटीग्रेशन विद इन द इंडिविजुअल. यानी कि एक इंडिविजुअल का दूसरे इंडिविजुअल के बीच में जो एक हारमोनी हम बोल सकते हैं या एक तरह का एक रिलेशन वो मेंटेन करना between the each individual and the other member of the society and between the individual and the world in which they live. यानी कि हमें सिर्फ खुद से और जो हमारे सामने पर्सन है केवल उनसे ही नहीं, हमें पूरे वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं उन सबको अपना एक परिवार मान करके ही उनसे
अच्छा कॉन्टैक्ट करना है, अच्छे से बात करनी है। ये इट हैज़ बिन डिफाइंड एज द क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ एन इंडिविजुअल्स इंटरपर्सनल टाइज एंड द एक्सटेंट ऑफ इन्वॉल्वमेंट विद द कम्युनिटी। यानी कि हमें कम्युनिटी में अच्छे से बिहेव करना है। सोशल फंक्शनिंग एंड द एबिलिटी टू सी वन सेल्फ एज अ मेम्बर ऑफ लार्जर सोसाइटी। हमें ये नहीं सोचना है कि ये काम सिर्फ हमारा है या फिर ये काम हम क्यों करें, ऐसा नहीं सोचना है। हमें एक बड़ा बिगर एस्पेक्ट में लेकर के चलना है। देन इट इज़ कंसिडर्ड एज द सोशली हेल्दी पर्सन। तो नेक्स्ट बात करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ वेलबींग का। तो इसके अंदर दो कंपोनेंट्स आते हैं जो कि है ऑब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव। तो जो ऑब्जेक्टिव कंपोनेंट है उसको हम रिलेट कर सकते हैं स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और लेवल ऑफ लिविंग से, एंड जो सब्जेक्टिव कंपोनेंट है वो हम रेफ़र कर सकते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ से। और सब्जेक्टिव कंपोनेंट जो है हर पर्सन का, हर इंडिविजुअल का अलग अलग होता है। तो देखते हैं हम ऑब्जेक्टिव कंपोनेंट को। तो ऑब्जेक्टिव, इससे समझ में आ रहा है कुछ ऑब्जेक्ट जैसा। तो जो पर्सन अपने सोशो इकोनॉमिक स्टेटस को मेंटेन करने के लिए जो भी चीज़ें कंज्यूम करता है या जो भी कंफर्ट के लिए जो भी चीज़ें खरीदता है, वो सब स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को मेंटेन करने के लिए आते हैं। जैसे कि लेवल ऑफ एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट स्टेटस, फूड, ड्रेस, हाउस, अम्यूजमेंट्स एंड कंफर्ट ऑफ मॉडर्न लिविंग। नेक्स्ट है लेवल ऑफ लिविंग। तो लेवल ऑफ लिविंग को मेंटेन करने के लिए हर एक इंडिविजुअल ये 9 कंपोनेंट्स होते हैं। तो हेल्थ, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन 9 कंपोनेंट्स में। फूड, कंजम्पशन, एजुकेशन, ऑक्यूपेशन एंड वर्किंग कंडीशन, हाउसिंग, सोशल सिक्योरिटी, क्लोथिंग, रिक्रिएशन एंड लीजर एंड द ह्यूमन राइट्स। सब्जेक्टिव कंपोनेंट जो होता है वो किसी पर्सन की क्वालिटी ऑफ लाइफ को डिटरमाइन करता है कि वो जो पर्सन है वो हेल्दी है या नहीं, खुश है या नहीं, एजुकेटेड है या नहीं, सोशल एंड इंटेलेक्चुअल अटेनमेंट्स, फ्रीडम ऑफ एक्शन, जस्टिस एंड फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। सो इट बेसिकली बताता है कि जो एक पर्सन है वो अपने इन्वायरमेंट में सेटिस्फाइड है या नहीं। तो अब बात करते हैं वन हेल्थ कॉन्सेप्ट पे। वसुधैव कुटुंबकम और वन अर्थ, वन फैमिली एंड वन फ्यूचर। तो वसुधैव कुटुंबकम का मतलब होता है द होल वर्ल्ड इज़ योर फैमिली। तो और हमें अपनी फैमिली की हमेशा रक्षा करनी चाहिए। तो इट वॉज अ थीम ऑफ द इंडियाज़ G20 प्रेसिडेंसी विच वॉज इन द December 2022। तो इसका काम था कि प्रमोट करना यूनिवर्सल सेंस ऑफ वननेस, यानी कि सबकी हम सब एक हैं, इस चीज़ को प्रमोट करना इसका थीम था। इस और ये हुआ था बाय द PM नरेंद्र मोदी। तो वन हेल्थ इज़ अ कोलैबोरेटिव एफर्ट ऑफ द मल्टीपल डिसिप्लिन्स, जो कि इंक्लूड करता था लोकली, नेशनली, ग्लोबली, टू अटेन द ऑप्टिमल हेल्थ फॉर द पीपल, एनिमल्स एंड आवर इन्वायरमेंट। तो बेसिकली इसमें बात ये थी कि हमें किसी भी तरह से अपने इन्वायरमेंट को हार्म नहीं करना है, ईदर इट्स एनिमल्स, प्लांट्स और वॉट एवर इट इज़, हमें सबकी प्रोटेक्शन करनी है। अगर हम ऐसा करेंगे तो जो हमारे लिए थ्रेट आया था, जो पैंडेमिक वगैरह आते हैं, उससे भी हम बहुत ईज़िली लड़ सकते हैं या साथ रह सकते हैं। तो हमें हमेशा सबको अपना घर समझना चाहिए, अपनी फैमिली समझना चाहिए। तो इसका यही कॉन्सेप्ट है। तो इट encourages to think about the welfare of the others, fostering global solidarity and the responsibility, especially in addressing the crucial issues like the climate change, sustainable development, peace and tolerance of differences. The theme also spotlights the life, that is the lifestyle for the environment, with its associated environmentally sustainable and responsible choices, both at the level of the individual lifestyles as well as the national development, leading to globally transformating actions resulting in a cleaner, greener and a bluer future। और इसको हम लोग बिगनिंग ऑफ द अमृत काल भी बोलते हैं। देन अ न्यू वर्किंग ग्रुप ऑन द डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, ये भी इस्टेब्लिश हुआ था टू इंकरेज द कोलैबोरेटिव वर्क ऑफ द G20, अंडरटेक मल्टी डिसिप्लिनरी रिसर्च एंड एक्सचेंज बेस्ट प्रैक्टिसेस ऑन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। सो बेसिकली इसमें यही बात है कि हमें सबको अपनी तरह ही समझना चाहिए और अपना एक घर समझना चाहिए, सबकी प्रोटेक्शन करनी चाहिए, किसी को भी हार्म नहीं करना चाहिए। सो दैट वाज ऑल अबाउट। एंड करते हैं हम अपने फर्स्ट चैप्टर को। और अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो देन प्लीज़ डू लाइक, कमेंट एंड शेयर माई वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।